बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में अकाउंट एजेंट रिपोर्ट के बारे में कि आप कस्टमर की जो रिपोर्ट है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके कस्टमर के नेम उनकी एक लिस्ट आपको यहाँ पर क्रिएट करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास आपका इनवॉइस नंबर जो कि कस्टमर को आप यहाँ पर असाइन करेंगे तो वो आपको यहाँ लिख लेना है और उसके बाद कितनी अमाउंट है वो आपको लिखनी है यहाँ पर। और इसके बाद फिर आप आ जाएंगे यहाँ पर आपकी इनवॉइस डेट के बारे में। इनवॉइस डेट के बाद फिर यहाँ पर आपको ड्यू डेट वो आपको यहाँ मेंशन कर लेनी है कि ड्यू डेट कितनी है। और फिर इसके बाद यहाँ पर ओवर ड्यू डेट यानी कि अगर आपका जो टाइम है वो ऊपर हो जाता है तो इसके लिए हम यहाँ पर ओवर ड्यू डेट का जो है वो कॉलम क्रिएट करेंगे। और लास्ट वन यहाँ पर हमारा स्टेटस हो जाएगा जो कि आपकी रेटिंग होगी यानी कि स्टेटस ऑफ इनवॉइस। तो यहाँ पर एक कॉलम हमने इनवॉइस का कर लिया। तो कॉलम का जो साइज है वो यहाँ पर हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं जो कि कॉलम जितनी इसको नीड है। अब इसके बाद आपने एरिया को सेलेक्ट करके जो है वो इस तरीके से हाईलाइट कर लेना है बॉर्डर के साथ। और जो भी फॉर्मेट आपको यहाँ पर देनी है तो वो आप फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेट अप्लाई कर लेते हैं। और फिर आपको यहाँ पर करना ये है कि आपके पास जो भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे जो भी आपके कस्टमर्स के नेम होंगे वो आपको यहाँ पर एंट्री करते चले जानी है। अब जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया आमिर, रमीस, फरहान और सलमान, अहमद और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करते हैं दानिश एंड लास्ट वन हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे असद। अब इनवॉइस नंबर क्या है वो आप लिख लीजिएगा। फिलहाल जो आपको रिक्वायर्ड हो वही आपको यहाँ पर राइट काउंट करनी है। तो मेरे पास जो है इनवॉइस मैंने अपने पास से लिखी है। तो अब इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं अमाउंट की। तो जैसे मैंने अमाउंट यहाँ पर लिख लिया 3,50,000, 1,50,000 और यहाँ लिख लिया 2,20,000। तो फिलहाल आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड हो गया प्रॉपर तो वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो अब मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ 4,20,000 और लास्ट वन हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे 3,30,000। इनवॉइस डेट की बात करते हैं। तो इनवॉइस डेट वो आपको यहाँ ऐड करनी है जिस कस्टमर के रिकॉर्ड के हिसाब से जिस डेट को अमाउंट आ रही है उसको इनवॉइस नंबर जनरेट किया जा रहा है और तो वही आपको यहाँ पर डेट लिखनी है। तो अभी हम यहाँ पर एक डेमो के तौर पे मैं यहाँ पर डेट लिख लेता हूँ। तो समझाने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं एक सीक्वेंस जो है वो इनवॉइस की यहाँ पर बना लेता हूँ इनवॉइस डेट की। अब इसके बाद हम बात करेंगे ड्यू डेट। अब ड्यू डेट के लिए आपको क्या काम करना है, तो ड्यू डेट के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ड्यू डेट वो भी आप सिर्फ एक महीने की देंगे तो इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है। जो आपकी इनवॉइस डेट होगी इसमें आप प्लस कर देंगे 31 और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 जन से लेकर 1 फेब तक जो है आपके पास ड्यू डेट कैलकुलेट होकर आ चुकी है। इसको ड्रैग करेंगे और अब यहाँ पर है आपका ओवर ड्यू डेट। अब ओवर ड्यू डेट ये आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। इक्वल लगाएंगे, इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा, एक और ब्रैकेट आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है और अब यहाँ पर जो है वो आपको टुडे का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। अब कंडीशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि आज की डेट के हिसाब से अगर आपके पास जो डेट है उसको हम माइनस करेंगे, किसके साथ माइनस करेंगे, ड्यू डेट के साथ, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और लेस देन का साइन लगाएंगे, किससे, 0। यानी कि आपकी जो आज की डेट है उस डेट में से माइनस कर देते हैं इस डेट को और जो आंसर आएगा, और अगर वो आंसर आपका 0 से कम होता है तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, 0 आ जाए। वरना आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हम दोबारा से टुडे का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और माइनस करवा देंगे अपनी ड्यू डेट से। बस ये कंडीशन आपको बनानी है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ओवर ड्यू डेट के हिसाब से 250 आंसर आ चुका है। तो इसको ड्रैग करेंगे, यानी आपकी जो डेट है 1 जनवरी से लेकर 1 फेब तक। तो आज अगर आप देखते हैं कि अक्टूबर मंथ है तो जो भी मंथ आपका चल रहा होगा, अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर, जो भी आपके साथ होगा जिस महीने को आप बना रहे होंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको बता रहा है कि इतने डेज जो है वो आपके ऊपर जा चुके हैं। अगर हम कोई नियरेस्ट डेट डालते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने जनवरी की जगह यहाँ पर 09 यानी कि सितंबर मैंने मंथ ऐड कर दिया, तो देखिए यहाँ पर ओवर ड्यू डेट में क्या बता रहा है कि 6 डेज जो है वो आपके ऊपर जा चुके हैं। तो इस तरीके से जब आपकी जो ड्यू डेट होती है वो बहुत ही नियरेस्ट बनाई जाती है। अभी मैंने सिर्फ समझाने के लिए जो है वो यहाँ पर डेट ऐड कर दी है। अब स्टेटस ऑफ इनवॉइस ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक टेबल और बनाना है जिसके अंदर आपकी डिटेल्स होंगी स्टेटस के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर जो है वो
इस एरिया के अंदर आता हूँ 1, 2, 5, 4, 5, 6, 5 और 85। तो मैंने इस तरीके से लिख लेता हूँ, इनको हाईलाइट करवा देंगे बॉर्डर के साथ। अब यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया 1 से लेकर 24 डेज, एंटर। उसके बाद 25 से लेकर 44 डेज, एंटर। और 45 से लेकर 64 तक डेज। अब ये क्यों लिख रहा हूँ तो अभी आपको समझ में आ जाएगा बाद में। 65 से लेकर आपके पास आ जाएगा 84 तक, तो इसके आगे हम लिख लेंगे डेज। और लास्ट वन के अंदर हम ऐड कर देंगे अबव 85 डेज। कॉलम का साइज एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमें स्टेटस ऑफ इनवॉइस कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है वो वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ इक्वल, और वी लुकअप का फॉर्मूला है, इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ। लुकअप वैल्यू के अंदर सबसे पहले मैं ये वाला सेल को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद कॉमा लगा दूंगा। टेबल एरे मुझसे पूछ रहा है, तो ये कंप्लीट जो है हमारा टेबल एरे ये सेलेक्ट हो जाएगा, और इसको मैं F4 से लॉक कर दूंगा। कॉमा लगाऊंगा, और कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है मुझसे, तो इनवॉइस जो हमारा स्टेटस निकालना है कि कितने डेज हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, तो वो डेज किस लिमिट में आते हैं, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। तो वो आपको नंबर कॉलम नंबर 2 पे मिलेगा, 2 लिखा आपने, कॉमा लगा देंगे। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको एग्जैक्ट मैच नहीं करना, आपको यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट मैच करना है। तो आपको यहाँ पर ट्रू टाइप कर लेना है। अब ये मैंने क्यों किया है, प्रीवियस वीडियोस मैंने आपसे कहा कि आप देखा करें, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि अप्रॉक्सीमेट किस लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ कि जब आपकी सीक्वेंस के अंदर टेबल यहाँ पर बनती है, जैसे आपके पास 1 से लेकर इस तरीके से हम बना रहे हैं और वी लुकअप फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो अप्रॉक्सीमेट फंक्शन को यूज़ करना होता है। तो इसलिए अब आप देख लीजिएगा वीडियो, तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं एंटर। तो देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपकी जो डेट है इनवॉइस डेट 1 सितंबर की थी, तो अक्टूबर मंथ जो आपका चल रहा है, और 2 अक्टूबर की जो आपकी डेज आ रही वो बता रहा है आपको, और ऊपर कितने दिन हो चुके हैं, 6 डेज हो चुके हैं। तो वो 6 डेज जो है वो आपके किस कैटेगरी में आते हैं, 1 से लेकर 24 डेज के अंदर अंदर आते हैं। अगर हम यहाँ पर महीना चेंज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर टाइप कर लिया 06, एंटर किया, तो अच्छा 06 तो काफ़ी पहले हो जाएगा, 07 कर लेते हैं। तो देखें 07 के बाद बता रहा है कि 68 डेज आपके ओवर ऊपर जा चुके हैं। अब ये 68 वैल्यूज है, ये किस रेंज में आ रही है, तो ये बता रहा है आपको 65 से 84 की रेंज, डेज के रेंज में आ रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं। तो बाकी के आंसर तो आपको यहाँ पर ऑब्वियसली सेम आएंगे, क्योंकि जो डेट है वो काफ़ी इनिशियल है। जब डेट नियरेस्ट होंगी तो उसी के हिसाब से यहाँ पर अपडेट करता चला जाएगा, जो डेट आपकी अपडेट के हिसाब से होगी। तो फिलहाल इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरीके से एक एजेंट रिपोर्ट जो है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाई जा सकती है, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में शेयर कीजिएगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।